काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल साहब और उनकी बेटियां मरियम आसिम और शुमाइला खालिद का कहना है, थैलेसीमिया की मौजी मर्ज़ है जो बवक्त पैदाइश बच्चों में मुंतकिल होता है। ये मर्ज़ पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अवामी सेहत का मसला बन गया है। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम आसिम और मैं यहाँ पर लैब एंड ब्लड बैंक मैनेजर हूँ। और काशिफ जो थे मेरे भाई थे जिनके नाम पे ये इदारा है, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शुमाइला खालिद और मैं यहाँ पे एडमिन मैनेजर हूँ। और काशिफ जो है वो मुझसे बड़े थे और मैं उनसे एक साल छोटी थी। थैलेसीमिया जो है एक ऐसा मर्ज़ है जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से उनके बच्चों में। ये एक जेनेटिक मर्ज़ है जो कि हमें किसी को छूने से नहीं आएगा, किसी के साथ रहने से ट्रांसफ़र नहीं होता। ये माँ बाप के ज़रिए उनकी औलाद में ट्रांसफ़र होता है। जब दो थैलेसीमिया माइनर अफराद आपस में शादी करते हैं तो उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर के पैदा होते हैं। थैलेसीमिया की दो टाइप्स हैं, एक थैलेसीमिया माइनर और एक थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर जो है वो एक बीमारी है जिससे मुस्तकिल बच्चे को खून देकर ज़िंदा रखा जाता है। और थैलेसीमिया माइनर जो है वो कैरियर्स हैं, वो इस बीमारी को फैलाने का ज़रिया बन सकते हैं। जैसे कि दो थैलेसीमिया माइनर अफराद शादी करेंगे तो बच्चा मेजर का होगा, तो इसीलिए थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी तो नहीं है लेकिन ये उसकी एक टाइप है। हाँ, जब क्योंकि काशिफ को आपको पता है ये बीमारी जो है जब बच्चों को होती है तो ये 8 मंथ से डायग्नोज होना शुरू हो जाती है, इसके सिम्टम्स जो होते हैं। तो हमें तो नहीं पता, काशिफ हमसे 1 साल बड़ा था कि हमारे पेरेंट्स ने क्या चीज़ें फेस की, लेकिन हम जब बड़े होते गए, क्योंकि मेरा और काशिफ का 1 साल का डिफरेंस था, तो काशिफ के लिए कुछ प्रॉब्लम्स थी जब वो स्कूल में जाने लगे। और बस एक अफरा तफरी का माहौल होता है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ब्लड डोनेशन जो है एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और इसमें आप ब्लड डोनेशन करते हैं बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। मोस्टली आपके जो है वो 15 से 20 मिनट हम लेते हैं जिससे आपका ब्लड डोनेशन हो जाता है। ब्लड डोनेशन से पहले हम आपका सबसे पहले हेमोग्लोबिन चेक करते हैं कि आपका ब्लड हेल्दी है, आपका वजन 50 kg से ऊपर है या 50 kg है, और आपको अगर कोई बड़ी मेडिकेशंस पे नहीं है, ख़ास मेडिकेशंस वगैरह पे, और आपकी हेल्थ भी अच्छी है, तो ये सवाल जवाब करने के बाद हम आपका ब्लड डोनेशन लेते हैं। ब्लड डोनेशन में 12 से 15 मिनट लगते हैं। आप ब्लड डोनेशन करते हैं 12 से 15 मिनट में, और उसके बाद जो है आप 5-10 मिनट का रेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपने कामों पे लग सकते हैं। तो ब्लड डोनेशन करने के बाद हम आपके ब्लड को लेबॉर्ट्री में भेजते हैं और वहाँ पे तमाम टेस्ट करते हैं उसके। KICC में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम जब सुबह आते हैं अर्ली मॉर्निंग तो सबसे पहले तो यही होता है कि पेशेंट्स और पेरेंट्स जो होते हैं वो एक प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। वही ब्लड वाले, जैसे मिस मरियम ने भी बताया कि हमें जो सबसे पहला मसला होता है वो ब्लड का ही होता है, और हमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं सफाई के हवाले से। हमारी जगह बहुत छोटी है, हम न्यू बिल्डिंग की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, जो अभी मिस मरियम भी आपको बताएंगी। तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडमिन में रह के मैनेज करनी होती हैं। बच्चों का खाना है, इसमें बच्चों की सारी चीज़ें हैं जो हम मैनेज करते हैं। अच्छा, जैसे अब बीच में पेंडेमिक आ गया था, कोरोना था, तो उसमें भी हमें, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग एक प्रोसीजर होता है जिसे एक्चुअली टाइपिंग और मैचिंग कहते हैं। उस मैचिंग के ज़रिए अगर वो सक्सेसफुल पॉजिटिव हो जाता है तो फिर वो प्रोसीजर हम कर सकते हैं पाकिस्तान में भी, और करते हैं जो इदारे दूसरे काम कर रहे हैं बोन मैरो के ऊपर। लेकिन ये कि वो इतना कॉस्टली है कि अमूमन मेरे ख्याल से 2 से 3% कोई ऐसी फैमिलीज होती होंगी जो अफोर्ड कर सकती होंगी। तो इसलिए जो है इसको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में बच्चों को जिंदा रखने के लिए अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो थैलेसीमिया के साथ ही, क्योंकि हम इस बोन मैरो की तरफ अगर नहीं जा सकते तो हम इन बच्चों को जिंदा रख के और एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं ताकि इनकी शादियां भी हों, इनके बच्चे भी पैदा हों। और स्टिल हमारे पास ऐसे बहुत सारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं जो भी स्टेज में आ गए, जिनकी शादियाँ भी हो गई हैं, जिनके कपल्स भी हैं, जिनके साथ माशाल्लाह 2-2, 3-3 बच्चे भी हैं, और वो एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। और यही हमारा मकसद है। सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें पिछले कुछ सालों से जो है वो ग्रांट देना स्टार्ट की है, और उस ग्रांट को थोड़ा सा बढ़ाया भी है उन्होंने पिछले 2 सालों में। तो यस, हमें ग्रांट मिलती है सिंध गवर्नमेंट से, लेकिन वो हमारे बजट का 20% होगा जो ग्रांट हम सिंध गवर्नमेंट से ले रहे हैं। जो हमारा बजट है, हमें 20 करोड़ से ऊपर का हमारा बजट जाता जा रहा है, जो अभी महंगाई का आलम है। लेकिन अभी इसके अलावा हमारे पास कोई भी हमें किसी किस्म की रियायत नहीं मिलती है, ना कोई हमें टैक्स माफ़ होता है, ना हमें कोई दवाइयों पे कोई कंसेशंस मिलती हैं, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनीज देती हैं दवाइयाँ। तो उनके, ताकि हम थैलेसीमिया जो ऐसा मर्ज़ है जिसपे हमें आप लोग की वाकई सपोर्ट की ज़रूरत है,
एक ब्लड डोनेशन कैंप कर लें अपने प्लेटफॉर्म से, एक अवेयरनेस सेशन कर लें, तो यही आपकी बहुत बड़ी इसके लिए एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर जो है एक ऐसा इदारा है जहाँ पे 97% बच्चों को आपकी ज़कात से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो और हमारे पास प्रॉपर ज़कात शरिया कमेटी है जो कि हर बच्चे को असेस करती है कि ये बच्चा आपकी ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। तो आप लोग काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर को दिल खोल के और बिला झिझक अपनी ज़कात और अतियात दे सकते हैं ताकि हम इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम कर सकें। जज़ाकल्लाह। और मेरी आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि अवेयरनेस के हवाले से आप सब लोग प्लीज़ अपने थैलेसीमिया टेस्ट करवाएं। इस बीमारी को हम लोग चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए पाकिस्तान से, क्योंकि इसका हमारा जो विज़न भी यही है, पॉलिसी भी यही है कि थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान। तो प्लीज़ हम बिल्डिंग्स की तरफ ना जाएं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल थैलेसीमिया के नाम से बने, बल्कि बच्चे जो हैं अवेयरनेस के साथ साथ यहाँ पैदा होना बंद हो जाए थैलेसीमिया के, और हम ये इदारे बंद करते जाएं और ये बच्चे ख़त्म हो जाएं यहाँ से, कि अब ये मज़ीद बच्चे पैदा ना हों और ये बीमारी आगे ना बढ़ें। तो हमारा यही वर्क है कि हम इतनी अवेयरनेस कर दें पाकिस्तान में, जैसे इटली, साइप्रस, यहाँ पर देखें अब बच्चों की थैलेसीमिया की पैदाइश नहीं होती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि थैलेसीमिया के बच्चों की मज़ीद यहाँ पे ग्रोथ ना हो।